हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आप सभी को पता है कि ई दृष्टि नवत्र की जो जून का वर्जन की वो है करंट अफेयर की बुक, उससे हम करंट अफेयर जून का जो है पूरा ख़त्म करने की या पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है ये चौथी वीडियो होने वाली है इससे रिलेटेड। और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के बारे में बात हो रही है कि ये कहाँ पर आयोजित होगी। तो ये 9 से 15 अक्टूबर के बीच जो है अबू धाबी UAE में आयोजित होगी। 1 जून 2023 को UAE में इसके आयोजन की मेजबानी उन्हें प्राप्त हुई, 2023 में मिली। ठीक है। विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों का ये सबसे बड़ा मंच है, इसको याद रखिएगा। इसमें 160 देशों के लगभग 10,000 प्रतिनिधि शामिल होने की संभावना है। और यहाँ पर पूरा बता दिया। इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। ये IUCN के बारे में बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। IUCN के बारे में बता रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसी की कौन सी बैठक हो रही है? इसी की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगला है क्वाड लीडर्स समिट जो है, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्वाड लीडर समिट, तो क्वाड लीडर समिट 20 मई 2023 को हिरोशिमा जापान में हुआ। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने की। और इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री हमारे भी गए थे, नरेंद्र मोदी जी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा थे और जो बाइडेन अमेरिका के भी थे। ठीक है। इस बैठक में हिंद प्रशांत के क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के समकालीन मुद्दों पर चर्चा की गई। क्वाड जो है ये एक US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ भारत, 4 लोगों के बीच एक अनौपचारिक मंच है। आपको पता है क्वाड के बारे में। क्वाड में ये चारों देश शामिल हैं, एक USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसकी शुरुआत 2007 में हुई। इसके साथ साथ I2U2 भी है एक, उसमें भी भारत है, उसको भी याद कर लीजिएगा। ये देखिए ये 4 हैं। ठीक है, ये चारों क्वाड में हैं और ये पूरा हिंद और प्रशांत क्षेत्र के विकास और पारस्परिक हित के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की, ब्रिक्स आपको पता है, इसको बार बार मैं नहीं बताऊंगी, जो ये लिखा है इन्हीं के नाम से देश जुड़े हुए हैं। I फॉर इंडिया, इसमें इतना बता दे रही हूँ। विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 1 जून 2023 को केप टाउन, साउथ अफ्रीका में हुई और अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने की। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर जी गए थे। इस वर्ष का 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ही संपन्न होगा। और ये देखिए, इसमें आपको पता है ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स जो B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I फॉर भारत, इंडिया, C फॉर चाइना और ये साउथ अफ्रीका, इतने देश शामिल हैं जो नाम है। और पहला शिखर सम्मेलन इसका 2009 में हुआ था। ठीक है। और इसमें 41% आबादी इस ब्रिक्स के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़। और GDP का 24% भाग ब्रिक्स के जितने देश हैं, इतने भारी भरकम देश इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। 2 जगह गए थे वो। कब गए थे? मई 2023 में गए थे। अपनी यात्रा के पहले चरण में ये जापान की यात्रा में रहे, जहां इन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर जापान की अध्यक्षता में हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड लीडर्स समिट, जो अभी ऊपर क्वेश्चन था, इसमें भाग लिया था। G7 में भारत नहीं है, याद रखिएगा। सत्रों में शांति, स्थिरता और स्थायी ग्रह की समृद्धि, खाद्य उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, लचीला बुनियादी ढांचा और विकास के सहयोग जैसे मुद्दों पर बात हुई। ठीक है। FIPIC फिपिक क्या है? तो इसको मैं आपको बता दूं, ये पूरा यहाँ पर लिखा है। और ये देखिए पापुआ न्यू गिनी की, हाँ यहाँ पे देखिए पापुआ न्यू गिनी की यात्रा 22 मई दूसरे चरण में इन्होंने की, 22 मई को 2023 को। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जहां उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री जेम्स पारम्पियन के साथ इंडो पैसिफिक द्वीप समूह सहयोग फोरम फिपिक के 3रे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। और फिपिक क्या चीज़ है, ये फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पता चल गई। इंडो पैसिफिक द्वीप समूह सहयोग फोरम है। इस 2014 में लॉन्च हुआ था। इसमें भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं, यानी कि 15 देश शामिल हैं, जिसमें भारत भी है। ठीक है, अब ये पूरे लिखे हुए हैं कौन कौन है। फिजी है, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, समोआ, वानुअतु, न्यू, माइक्रोनेशिया,
और इसके साथ साथ मार्शल द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नौरी और सोलोमन द्वीप समूह, ये सब इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया इस दौरान क्या है, 23 मई 2023 को सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रतिवासियों को संबोधित किया। किसने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ से मुलाकात की। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री ने 22 से लेकर 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। तो ये चीज़ें हैं, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, 3 जने। अब यहाँ पर आ गया G7 का 49वां शिखर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? तो ये हिरोशिमा जापान में हुआ था। ठीक है, और जापान किसने अध्यक्षता की? जापान के प्रधानमंत्री करेंगे ऑब्वियसली, फूमियो किशिदा। ये बार बार मैं इसलिए नाम ले रही हूँ, याद हो जाए आपको। अतिथि के रूप में आमंत्रित देश कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक आइसलैंड, भारत भी अतिथि के रूप में, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम। ठीक है, और इसमें जो है इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इस चीज़ के G7 क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे G7 आपको याद रहे। ये अनौपचारिक संगठन है जिसका ना तो कोई सचिवालय है, ना ही कोई चार्टर है, मतलब चार्टर माने नियम बने हुए हैं। इसके अध्यक्ष का चयन रोटेशन प्रणाली के आधार पर किया जाता है कि अब तुम बन गए, अगली बार तुम बनोगे, इस तरह से अपने आप रोटेट कर दिए जाते हैं। इसमें जो सदस्य देश हैं देखो कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, जापान भी है, और इटली, UK, USA, यूरोपियन यूनियन ये है, लेकिन भारत इसका हिस्सेदार नहीं है, याद रखना। ठीक है, और इसका 50वां शिखर सम्मेलन 2024 में इटली में प्रस्तावित है, इसको याद रख लेना, ये आ सकता है। तुर्की के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति कौन बने हैं तुर्की के? तो तुर्की में जो चुनाव हुआ वो इस चुनाव के बाद विजेता जो थे रेसेप तय्यिप अर्दोगन बने, और पुराना नाम तुर्की गणराज्य है तुर्की का। स्थापना 1923 में हुई। विजय दिवस 1922 30 अगस्त को मनाते हैं ये। इसके दूसरा नाम है यूरोप का मरीज, ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है तुर्की के बारे में। और मुद्रा इसकी तुर्किश लीरा है, राजधानी अंकारा है, धर्म इसमें इस्लाम है। और अर्दोगन जो हैं वो इसके अर्दोगन जो हैं राष्ट्रपति बने हैं तुर्की के। और तुर्की का आपको पता है कि उसमें भूकंप आया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अब आर्थिक परिदृश्य पे आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये जो है देखिए पूरा किस किस का, ये पूरा MSP किस किस की है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। 7 जून 2023 को जारी की गई आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। इसको एक बार आप थोड़ा सा वो करके देख लीजिए, क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है UAE भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना। तो ये देखिए यहाँ पर है, भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक जो है वो UAE बना है। और देखिए पहला स्थान जो है वो सिंगापुर को है, दूसरा स्थान मॉरिशस को है, तीसरा स्थान जो है वो US को है, और चौथा स्थान UAE बन गया। तो ठीक है, निवेश करना, भारत में निवेश जो कर रहे हैं, तो सिंगापुर करता है सबसे ज़्यादा निवेश, तो ये UAE बन गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑयल 2023 क्या चीज़ है? तो ऑयल का मतलब तेल होता है। 14 जून 2023 को ऑयल की रिपोर्ट जारी की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। ऑयल जो है IEA की मध्यम अवधि का दृष्टिकोण है जो उभरती हुई तेल आपूर्ति का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। वर्ष 2028 तक विश्लेषण का और पूर्वानुमान है। भारत में तेल की मांग की वृद्धि वर्ष 2027 तक चीन से भी आगे निकल जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर देख लेना। ऑयल से रिलेटेड पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया। ऑयल जो है जारी किया गया पूरा, कितने तेल की भारत विश्व को कितने IEA ने बताया कि विश्व को कितने तेल की 2023 में ज़रूरत होगी, और भविष्यवाणी में भी बता दिया है, ये सब इसमें लिखा है। और 2023 में विश्व भर में तेल की मांग का लगभग 60% वृद्धि के लिए चीन इसके लिए जिम्मेदार होगा, यहाँ पे ये भी बताया इन्होंने। ये सब दिया है। IEA क्या चीज़ है? तो ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो संपूर्ण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नीतिगत सिफारिशें और विश्लेषण डेटा प्रदान करता है। 1974 में इसकी स्थापना हुई और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है लीड ज़ीरो प्रमाणन क्या है? लीड ज़ीरो प्रमाणन, तो लीड ज़ीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजना में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो यहाँ पर भारत शीर्ष स्थान पे है लीड ज़ीरो में। ठीक है,
ये जो है ग्रीन बिल्डिंग परियोजना से रिलेटेड है। द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट इंक के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है 15 जून 2023 को। लीड की फुल फॉर्म जो है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन ये है, और इसमें लीड 0 में जो है भारत नंबर 1 पे है, ठीक है, यूएसए दूसरे नंबर पे और चीन तीसरे नंबर पे, ये यहाँ पर दिया है। लीड ये अंतर्राष्ट्रीय एक सततता, उत्कृष्टता और हरित भवन के लिए प्रतीक है। ऐसे भवन हैं जो कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं, संसाधनों का संरक्षण करते हैं, परिचालन लागत कम है, स्थायी प्राथमिकता प्रथाओं को प्राथमिकता देते हैं और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। मतलब आप क्या है कि चारों तरफ हरियाली रहे और जो है वातावरण को दूषित ना करें, इस तरह के घर बनने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लीड की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी। अगला है पश्चिमी बंगाल को 148 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विश्व बैंक के द्वारा मिली है ये, ठीक है, सिंचाई वगैरह के लिए मिली है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोजेक्ट कुबेर क्या है, ये क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। प्रोजेक्ट कुबेर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है, 2 जून 2023 को एसबीआई के द्वारा। इस परियोजना के तहत जो है 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब स्थापित किया जाएगा। लेन देन से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये जो है एसबीआई का है। एसबीआई की स्थापना 1955 में 1 जुलाई को की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खारा हैं एसबीआई के, ठीक है। तो इसके साथ ये जो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बता दिए। अब मैं आगे जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है बताने की उसमें नहीं हूँ बनाने की कि मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाऊँ और आपको उसको पढ़ने में और समझने में जो है दिक्कत हो। एक ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। दुबई में एफडीआई स्रोत के 5 शीर्ष देश कौन से हैं? तो भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा एफडीआई, ठीक है। और एफडीआई जो है मार्केट रिपोर्ट 29 मई 2023 को फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड ब्रिटेन के द्वारा, भारत देखिए तीसरे स्थान पे है ये, और यूएसए पहले स्थान पे, यूके दूसरे स्थान पे, फ्रांस चौथे स्थान पे है, ठीक है। एफडीआई ये पूरा यहाँ पर सॉफ्टवेयर आईटी सेवाओं से रिलेटेड है, व्यावसायिक सेवाएं, उपभोक्ता उत्पाद, रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं, इन सब से लेकर हिस्सेदारी है। तो भारत से दुबई में एफडीआई परियोजनाओं की शीर्ष क्षेत्र किस किस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी है ये दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मुझे सही लगा था ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको जो रिमेनिंग ये क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और लग रहा है करंट अफेयर मुझे इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्रिप्शन से आपको ही फ़ायदा है कि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।